हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 8 को कंटिन्यू करेंगे और इसकी सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ये इसका फिगर है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम की शेप दी हुई है और ए बी और सी डी ये दोनों साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। ये देखिए, ये रहा BD इसका डायगनल और जो ये E है, E पॉइंट, ये इस वाली साइड AD का मिड पॉइंट है। मतलब कि अगर आप AE की लेंथ मेजर करोगे तो वो इक्वल आएगी ED के। आगे रीड करते हैं। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। अब हमने क्या किया, एक लाइन हमने ड्रॉ की है E पॉइंट से किसके पैरेलल, जो कि AB के पैरेलल है। ठीक है, अब देखो अगर AB के पैरेलल हो गई ना तो सीधी सी बात है वो DC के भी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि AB और DC ऑलरेडी हमें पैरेलल दी हुई हैं। तो इसका मतलब AB, EF, DC तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, अब इस लाइन ने क्या किया, F पॉइंट पे इस BC साइड को इंटरसेक्ट किया। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि जो ये F पॉइंट है ये इस साइड BC का मिड पॉइंट है। ओके, देखिए बेटा, फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब देखो इसमें बाकी सारे पॉइंट्स के तो नेम गिवन है, जस्ट ये एक पॉइंट है जिसका नाम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसे हम अपने पास से कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, देखो ABCDEF तक तो गिवन है, तो इसका नाम मैं लिख लेती हूँ पॉइंट G। ठीक है, अब देखो प्रूफ हमें करना था कि जो F है वो इस BC साइड का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम हमें यूज़ करनी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम आपको ऑलरेडी पता है कि किसी एक ट्रायंगल में यूज़ होती है। ठीक है ना। अब देखो इसमें दो ट्रायंगल हमें बने हुए दिख रहे हैं, एक है ये ABD और एक है BCD। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे ABD ट्रायंगल को, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। ABD में जो E पॉइंट है ऑलरेडी गिवन है कि ये AD का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD और जो AB है वो पैरेलल है EF के। ठीक है, EF के पैरेलल है तो इसका मतलब EG के भी पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे एंड AB इज़ पैरेलल टू EG और यहाँ पे रीज़न लिख लीजिए, AB इज़ पैरेलल टू EF, दैट्स वाई AB इज़ पैरेलल टू EG ऑल्सो। ठीक, सो अब देखो इसमें हमारी लगेगी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो एक तो होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए क्या होती है मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब अगर आप एक ट्राइंगल लेते हैं और उसमें एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, जो कि क्या करेगा, लाइन सेगमेंट इसके दो साइड्स को जॉइन करेगा उनके मिड पॉइंट्स पे, यानी कि एग्जैक्टली बीच में एक एक पॉइंट लिया जाएगा और ये लाइन सेगमेंट बनेगा। तो जो ये लाइन सेगमेंट बनेगा इनके मिड पॉइंट्स पे वो इस थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये तो होता है मिड पॉइंट थ्योरम। एक होता है इसका कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब हो गया बेटा उल्टा, यानी कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या मतलब है इसका कि अगर हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और इस ट्रायंगल के किसी एक साइड का हमने मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लेके हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि क्या होगी, इस वाली साइड के यानी कि दूसरे नंबर की साइड के पैरेलल होगी। एक लाइन ये यूज़ हो गई, एक साइड ये यूज़ हो गई, एक साइड ये यूज़ हो गई, बच्ची कौन सी, ये वाली, यानी कि थर्ड साइड। तो वापस से सुनो मैं क्या कह रही हूँ कि अगर हमने ट्रायंगल की एक साइड का तो मिड पॉइंट ले लिया और इस मिड पॉइंट से हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो दूसरी साइड के पैरेलल होगी, तो जो ये हमने लाइन ड्रॉ की है ये कहाँ जाके थर्ड साइड को कट करेगी, इसके मिड पॉइंट पे। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, मैंने दिखा दिया कि एक साइड का तो ये मिड पॉइंट आ गया और दूसरी साइड के ये वाली लाइन हो गई पैरेलल। कौन सी लाइन, जो मैंने इस मिड पॉइंट से होके ड्रॉ की है। तो तीसरी चीज़ मुझे खुद क्या मिल जाएगी कि जो तीसरी साइड है उस पे ये जाके मिड पॉइंट पे ही मिलेगी आपको।
ओके, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G is the midpoint of BD. ओके, अब हम सेम काम करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि हमें F को मिड पॉइंट दिखाना है, तो इसमें भी सेम हमारा वही काम है। देखिए इस वाले ट्रायंगल में BCD में ये वाला पॉइंट हमारा इसका मिड पॉइंट आ चुका है, अभी अभी दिखाया हमने, और ये वाली साइड इसके पैरेलल आएगी। कैसे आएगी मैं आपको अभी बताती हूँ। तो जब दो चीज़ें हम दिखा देंगे तो तीसरी चीज़ यानी कि जो इस लाइन को हमने आगे ड्रॉ किया है और जहाँ ये थर्ड साइड को कट कर रही है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट बन जाएगा। सो अब मैं लिखूँगी इन ट्रायंगल BCD। BCD में देखिए मैंने अभी अभी दिखाया G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ साइड को पैरेलल दिखाना है, सेकंड वाली साइड को इस लाइन के पैरेलल दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ये वाली साइड क्या होगी GF, इसको पैरेलल दिखाना है DC के, और ये यहाँ पे होगा ही होगा। अब ऐसा कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये दिखाया था कि जो AB है और DC है ये पैरेलल है, सॉरी दिखाया नहीं था, ये हमें गिवन था। AB पैरेलल दी हुई थी हमें DC के। दूसरी चीज़ हमें गिवन थी कि AB पैरेलल है किसके, EF के। तो इन दोनों का यूज़ करके हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से देखो मैच करो, क्या आ जाएगा, जो हमारा EF है वो पैरेलल हो जाएगा DC के। ठीक है, अब चाहे ये EF DC के पैरेलल हो या फिर ये GF DC के पैरेलल हो, एक ही बात है, क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने दिखा दी, एक ये वाला पॉइंट एक साइड का मिड पॉइंट दिखा दिया, दूसरी साइड के ये लाइन पैरेलल दिखा दी, तो तीसरी साइड का क्या है, मिड पॉइंट अपने आप आ जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड point theorem F is the midpoint of BC, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।